एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। हमारी इन टी शर्ट्स में ऑफर आया हुआ है 350 और 300 रुपए में आपके घर पहुंच जाएंगी ये फ्री डिलीवरी के साथ। किड्स टी शर्ट 3 आपको मिल जाएंगी 500 में फ्री डिलीवरी के साथ। अभी आपके सामने जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उस पर हमसे संपर्क करिए, अपना ऑर्डर बुक करिए। अपनी सबसे पहले खबर की बात करेंगे तो डिफेंस एक्सपोर्ट की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। हमको पता है कि 10 सालों के अंदर जो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 30 गुना बढ़ गया है और आगे भी इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि डिफेंस इक्विपमेंट या हथियार बेचना सही नहीं है और इसकी तरक्की से किसी देश की तरक्की को अच्छा नहीं माना जाता है, पर वहीं बहुत से हम में से लोग जानते हैं कि जिनका डिफेंस एक्सपोर्ट सबसे अच्छा है वही आजकल विकसित देशों की श्रेणी में है, जैसे कि रशिया, अमेरिका, फ्रांस इत्यादि। तो जो इसके विरोधी हैं वो इसका विरोध करते रहे हैं, पर हम सब जानते हैं कि अगर इस दुनिया में विकसित देश बनना है तो अपना डिफेंस एक्सपोर्ट और डिफेंस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो इसी क्षेत्र से एक खबर ये आई है कि 90 कंट्रीज को अब हम लोग डिफेंस एक्सपोर्ट करने लगे हैं और इनमें सबसे पहला देश या सबसे ज्यादा जिसको डिफेंस एक्सपोर्ट हुआ है वो देश आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि अमेरिका है। इसके अलावा हम लोग अफ्रीकन देशों को और अन्य देशों को भी साध रहे हैं और उनको भी डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पर हमारा 50% से ज्यादा माल अमेरिका जा रहा है। अब ये सोच रहे होंगे कि अमेरिका तो हमसे ज्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट या डिफेंस मामलों में आगे है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आगे है, फिर वो हमसे खरीद क्या रहा है। अब आप इस चीज को ऐसे समझिए कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग या जहां पर लेबर कॉस्ट सस्ती है वहां पर कोई मैन्युफैक्चरिंग कराना सस्ता होता है। ऐसी कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा अत्याधुनिक है भारत के अंदर नहीं बनती है, अमेरिका से बेटर नहीं बनती है। पर अगर स्मॉल आर्म्स की बात करें, एम्यूनिशंस की बात करें, बुलेट प्रूफ जैकेट्स की बात करें या इलेक्ट्रॉनिक साइट्स या अब बंदूकों में लगने वाले जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं वो भारत के अंदर बहुत अच्छे और बहुत सस्ते दाम पे बनाए जाते हैं। अब अगर एम्यूनिशन की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा अब नई टेक्नोलॉजी आने का सवाल पैदा नहीं होता है। स्मॉल आर्म्स के लिए जो एम्यूनिशन होते हैं या सेल्स होती हैं वो एक लेबर इंटेंस जॉब है, जहां लेबर सस्ती होगी वहां पर ये सस्ते पड़ेंगे। अमेरिका इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहता, वो ऐसे जैसे कि भारत जैसी कंट्री यानी कंट्रीज जो कि सस्ते में इस प्रकार के एम्यूनिशन उनके लिए बना सकते हैं उनसे सीधे सीधे प्रोक्योर कर लेता है और भारत को भी इससे बेनिफिट होता है, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ता है। और साथ ही हम लोग ये भी जानते हैं कि कानपुर की कंपनी MKU के द्वारा बुलेट प्रूफ जैकेट सबसे बेहतरीन विश्व में बनाए जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप के अन्य देश बहुत ज्यादा संख्या में इसको खरीदते हैं। इसके अलावा कुछ लाइट वेट टॉर्पीडोज, सिमुलेटर, ड्रोन्स और फास्ट ट्रैक वेसल्स भी भारत की तरफ से बनाए जा रहे हैं। मतलब ऐसी चीजें जो कि अमेरिका अब नहीं चाहता कि उनके वहां मैन्युफैक्चर हो ताकि उनकी कॉस्ट ना बढ़ जाए, वो सारी चीजें भारत के द्वारा बनाया जा रहा है और भारत को इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई बहुत सी कंट्रीज है जिनके लिए जो भारत में बनाए जाने वाले हथियार वो बहुत अत्याधुनिक है और अमेरिका और यूरोप जैसे देश उनके लिए भारत में एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की तरह से हथियारों को देखा जा रहा है। इसके बाद जो जिसका नंबर आता है वो म्यांमार का आता है। म्यांमार ट्रेडिशनली भारत पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहता है डिफेंस के मामले में। इसमें मेनली एम्यूनिशन और फ्यूजेस हैं और वो भारत से ज्यादा चीन और रशिया से माल खरीदता है, पर फिर भी भारत के एक्सपोर्ट के मामले में वो दूसरे नंबर पे आता है। अभी जो भारत ने ब्रह्मोस बेचा है फिलीपींस को, इसलिए अब फिलीपींस भी भारत के एक्सपोर्ट वाले देशों में पहुंच चुका है। साथ ही साथ इजराइल और अर्मेनिया दोनों ही देशों को एक्सपोर्ट हमारा बढ़ गया है क्योंकि इन दोनों ही देशों के द्वारा लड़ाई की जा रही है। पर बात यहाँ तक ही सीमित नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री की पोलैंड यात्रा हुई और 45 सालों में पहली बार इस देश को किसी प्रधानमंत्री के द्वारा, भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा विजिट किया गया। अब ये भी माना जा रहा है कि पोलैंड में भारत के द्वारा डिफेंस एक्सपोर्ट या डिफेंस डीलों की बात भी की गई। इसमें लॉइटरिंग म्यूनिशन की सबसे बड़ी बात करी गई है। इसके अलावा नाटो ग्रेड के जो एम्यूनिशन है, फिर से वही बात, एम्यूनिशंस इसको भारत ऑफर कर रहा है पोलैंड को। इसके अलावा मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जो कि हमारे पास आकाश मिसाइल है उसको भी हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा सर्विलांस ड्रोन भी हम लोग पोलैंड को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब हम ये कहेंगे कि हम तो अमेरिका से खुद खरीद रहे हैं, हम कौन सा ड्रोन उनके सामने रख रहे हैं। असल में हम ऐसे बहुत से ड्रोन जो कि भारत में बनते हैं, सर्विलांस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको खरीद रहे हैं। जो हम अमेरिका से खरीद रहे हैं वो ड्रोन्स में बादशाह है। कुछ वैसे ड्रोन्स भी हमें चाहिए और कुछ भारतीय देसी ड्रोन्स भी चाहिए। इन्हीं भारतीय और देसी ड्रोन्स को भी पोलैंड के सामने प्रोजेक्ट किया गया और मोस्ट प्रॉब्ली कुछ ना कुछ डिफेंस एक्सपोर्ट वहां पर ही हमारा होने वाला है। इसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा भी हुई थी। ज़ेलेंस्की काफी आशान्वित है हमारे प्रधानमंत्री की यात्रा से।
इसीलिए तो ज़ेलेंस्की ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी से डिफेंस कॉर्पोरेशन की बात करी है। अब इसमें डिफेंस कॉर्पोरेशन को कहाँ पर देख रहे हैं? उनका ये कहना है कि जिस तरह से यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, ऐसा तो है नहीं कि यूक्रेन में युद्ध हमेशा ही चलता रहेगा या ये खत्म नहीं होगा। वॉर इकोनॉमी का फायदा भारत को भी उठाना चाहिए, अन्य देशों को भी उठाना चाहिए, और हमारे लिए भी ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे हमें डिफेंस इक्विपमेंट मिलेंगे। उनका ये कहना था कि विन विन सिचुएशंस रहेंगी। वो ये कहते हैं कि उनके पास ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की काफी अच्छी कैपेबिलिटी इस वॉर के समय में आ गई हैं, जो कि वो भारत के साथ शेयर करना चाहते हैं और को प्रोडक्शन करना चाहते हैं भारत के अंदर। साथ ही ज़ेलेंस्की ये भी जानता होगा, जिसको कि कहा नहीं गया उसके द्वारा, कि भारतीय जो सेना है या भारत रशियन इक्विपमेंट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती है, और धीरे धीरे ये जब कोलैबोरेशन बढ़ेगा तो भारत भी बहुत सी ऐसी जानकारी है जो कि ज़ेलेंस्की से शेयर कर सकती है, यूक्रेन से शेयर कर सकती है, जिससे कि उनको बेनिफिट ही होने वाला है। साथ ही साथ हम जानते हैं कि भारत के द्वारा अपने नेवल शिप्स में यूक्रेनियन इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता है, और ज़ेलेंस्की को ये पता है कि आगे चल के उसको पैसों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है अपने देश को वापस खड़ा करने के लिए। और इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी उनके पास है, जिसको कि भारत खरीदना चाहे या भारत इस्तेमाल करना चाहे, वो भारत के सामने पहले ही पेशकश उसकी रख रहे हैं कि आपको ये टेक्नोलॉजी चाहिए तो हमसे खरीद लीजिए, हमें पैसे की आवश्यकता है, तुम्हें टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। हालांकि हम ये जानते हैं कि यूक्रेन में ऐसी बहुत बड़ी डिफेंस इंडस्ट्रीज नहीं है, पर उनके रशिया से अलग हुए होने के कारण या सोवियत रूस से अलग हुए होने के कारण उनके पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि भारत के लिए बहुत बहुमूल्य है और भारत के लिए उपयोगी है। इसलिए वो भारत के साथ इस प्रकार की कॉपरेशन रखना चाह रहे हैं। अब ये भारत को डिसीजन लेना है आगे चल के वो किस तरह से कॉपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। बहरहाल यूक्रेन को हथियार तो भारत की तरफ से भी पहुंचाए जा रहे हैं, या भारत इसमें पहुंचाए जाने में भागीदार नहीं है, पर ऐसे यूरोपियन कंट्रीज जो कि यूक्रेन को हथियार देते हैं वो भारत से भी हथियार खरीद रहे हैं, और कुल मिला के भारत का एक्सपोर्ट, डिफेंस एक्सपोर्ट, जिसकी अभी हम लोगों ने बात करी, वो बढ़ रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं इसरो के हवा प्रोजेक्ट की, जिसका की फुल फॉर्म हाइपरसोनिक एयर ब्रीथिंग व्हीकल्स एंड एयरफ्रेम इंटीग्रेटेड रैमजेट है। मतलब इसमें हाइपरसोनिक व्हीकल बनाना है जो कि एयर ब्रीथ कर सके, और इसमें जो स्क्रैमजेट इंजन है वो भी लगा हुआ होना चाहिए। इसका एक क्रिटिकल माइलस्टोन है वो पार कर लिया गया है। इसके एरोडायनेमिक कैरेक्टराइजेशन को अब सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है, कंप्लीट कर लिया गया है, और अब इसके व्हीकल को डेवलप करने में या इस व्हीकल के हाइपरसोनिक कंडीशन में क्या बिहेवियर रहेगा, इसका अब हमारे पास डिटेल आ चुका है, और आगे चल के ये हमारे उस व्हीकल को बनाने के लिए काम में आएगा। इसके अलावा कुछ सब सिस्टम भी डेवलप कर लिए गए हैं। इसमें गैसियस हाइड्रोजन और गैसियस ऑक्सीजन, इन दोनों के कंबशन के लिए जो इग्निशन सिस्टम है उसको भी डेवलप कर लिया गया है। साथ ही साथ फ्यूल स्टोरेज और फीड सिस्टम, यानी कि जो फ्यूल होगा इसमें कि ऑक्सीडाइजर और ईंधन का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके स्टोरेज और उसके फ्लो को या फीड को जो सिस्टम चलाएगा, वो सारी चीजें भी डेवलप कर ली गई हैं। इसके अलावा एयर इनटेक काउल ओपनिंग मैकेनिज्म को भी बना लिया गया है। मतलब जहां से एयर इनटेक लिया जाता है वो कितनी मात्रा में खुलेगा, कब खुलेगा, कब बंद होगा, कितनी मात्रा में बंद होगा, ताकि स्पीड को कम ज़्यादा किया जा सके। ये सारी चीज़ें सब सिस्टम भी डेवलप कर लिया गया है। अब धीरे धीरे इन सब का इंटीग्रेशन करके हमें एक हाइपरसोनिक व्हीकल देखने को मिल सकता है। आपका इस प्रोजेक्ट के लिए क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा thumbs जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।